दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2। तो हमारी पहली थ्योरम है एक्सरसाइज 10.2 की। थ्योरम क्या कहती है? कहते हैं अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से तो हम मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर कहता है अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो उनकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल। यही हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स की लेंथ टू ए सर्कल आर इक्वल। तो हमने ये शो करना है कि किसी भी सर्कल के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? सेम। तो हमारे पास गिवन क्या है? पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं पी क्यू एंड पी आर। आपने प्रूव क्या करना है? इन दोनों की लेंथ सेम आएगी, यानी पी क्यू को पी आर के इक्वल शो करना है। इसके लिए हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे पी को ओ के साथ, फिर ओ क्यू को और फिर ओ आर को। पी ओ क्यू एंड ओ आर, इसको हम क्या करेंगे? ज्वाइन। तो अब इसका प्रूफ बच्चों छोटा सा है। इसके लिए हम प्रूफ में ट्रायंगल उठाएंगे पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। एक ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर। इसमें देखिए क्या क्या इक्वल है। बीच में पी ओ क्या है? दोनों में कॉमन। पी ओ इक्वल टू पी ओ, रीजन कॉमन। ओ क्यू और ओ आर इक्वल है। एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है? सेम। रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तीसरा एंगल पी क्यू ओ एंड एंगल पी आर ओ, ये दोनों इक्वल आएंगे। रीजन, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाती है? 90 का। ये हमने पिछली थ्योरम में हम कर चुके हैं। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमारे तीन पार्ट इक्वल आ चुके हैं। सो ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और रीजन का क्या लिखेंगे हम? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे बताइए पी क्यू है ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ से पी आर के। रीजन हम क्या लिखेंगे? सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही हमने शो करना था। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ क्या होती है? सेम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। कि ये जो थ्योरम्स है ये एक्सरसाइज में काम आने वाली है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। नेक्स्ट थ्योरम हमारी
स्टेटमेंट है इसकी, इफ टू टेंजेंट्स drawn from an external to a circle from an external point then number one, they subtend equal angle at center. They subtend equal angles at center. Next, they are equally included in the segment. They are equally included in the segment joining the center to that point. Joining the center to that point. अब ये थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों? ये ऐसे कहते हैं अगर कोई सर्कल आपके पास किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, पिछली थ्योरम में हम ये कर चुके हैं, उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो क्या कहते हैं? नंबर एक, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो कहते जो ये है, ये सेंटर के ऊपर दोनों के दोनों जो एंगल बनाएंगे वो सेम बनाएंगे। ये सेंटर है, अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो ये दोनों टेंजेंट जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएंगे, ये वाले एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? सेम। एंड they are equally included in the segment joining the center to that point. यानी ये आपस में भी जो सेंटर को ज्वाइन करती है लाइन, जो ये लाइन है, इसके साथ भी जो ये एंगल बनेंगे, ये क्या बनेंगे? इसके इक्वल। अब की बार आपने ये शो करना है, तो ये तो हम पिछले के साथ ही शो कर सकते हैं। छोटा सा प्रूफ लिख देते हैं इसका। डायरेक्ट लिख दें। तो आपने प्रूफ क्या करना है? आपने सेंटर वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल शो करना है, यानी एंगल पी ओ क्यू को इक्वल शो करना है एंगल पी ओ आर के, एंड एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर। इन दोनों एंगल्स को आपने इक्वल शो करना है। प्रूफ आपका सेम रहेगा जैसे पिछली थ्योरम में था। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर, ये दो ट्रायंगल उठाइए। इसमें क्या क्या होगा? पी ओ इज इक्वल टू पी ओ कॉमन, सेकेंड पी क्यू इक्वल टू पी आर भी कह सकते हैं हम। ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब तीसरे पार्ट में आप ये एंगल भी ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है, या फिर पिछले वाली थ्योरम का यूज करते हुए इन साइड्स को भी इक्वल ले सकते हैं। पी क्यू इक्वल टू पी आर, जो आपकी चॉइस है हम ले लेते हैं। आप पी क्यू इक्वल टू पी आर। रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, कभी इतना ही लिख दीजिए, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहां से ट्रायंगल, सो ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल POR के। रीजन में आप साइड 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 लिख सकते हैं। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POR एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। और ये सारा किस में आएगा? CP और यही आपने शो करना था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए जाएं तो उनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो भी सेम आएंगे और जो आपस में जो एंगल बनाएंगे PO के साथ वो भी क्या आएंगे? सेम। और यही हमने शो करना था। तो चलिए बच्चों, थ्योरम्स तो इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्योंकि इनका हम बीच में यूज करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहते हैं। पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन ये आप कैसे रख करते हैं इसको। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखिए इन्होंने ये कहा है कि एक सर्कल दे रखा है, किसी पॉइंट Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है Q, इस पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ है हम यहाँ तक की P कह सकते हैं, ये कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। और जो सर्कल का सेंटर है O, यहाँ से जो Q का डिस्टेंस है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है? सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस यानी PO की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा सॉल्यूशन है। जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा PQ के ऊपर। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल POQ 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, यहाँ से क्या आएगा? Q O स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये आएगा। Q O कितना है? 25, इसका स्क्वायर
इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 24 इसका स्क्वायर, इसको इधर ले आए 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, जो पी ओ स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया 49, पी ओ की जो वैल्यू आएगी √49 दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर, यही हमने निकालना था। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. In figure, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then find angle PTQ. सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिगर दे रखी है इन्होंने सबसे पहले फिगर बनाइए। TP and TQ are two tangents, ये T पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट दे रखे हैं आपके पास TP and TQ, ये T यहाँ से TP एंड दूसरे वाला है TQ, बीच में सेंटर O है, ये जो एंगल है ये आपका है 110 डिग्री। अपने एंगल कौन सा निकाल रहे हैं PTQ, आपने ये वाला एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन है सिंपल, सिंस जो OP है वो परपेंडिकुलर है PT के ऊपर एंड जो OQ है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। रीजन, जो रेडियस होती है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल OPT 90 डिग्री, एंगल OQT ये भी कितना 90 डिग्री। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल्स TPOQ, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 60 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपने T एंगल निकालना है, एंगल T प्लस P वाला एंगल कितने का है 90 का, O वाला एंगल 110, Q वाला एंगल 90 इज इक्वल टू 360। तो एंगल T प्लस 90 प्लस 90 180 प्लस 110 290 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज जो एंगल T आएगा वो आएगा 360 माइनस 290, तो यानी एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यही एंगल आपने निकालना था, एंगल PTQ चाहिए था, तो T कहिए या फिर एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री, और यही आपको निकालना था। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट पढ़ें तब तक।
क्वेश्चन नंबर 3 में if PA and PB, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then find angle POA. दो टेंजेंट्स दे रखे पी ए एंड पी बी, सर्कल के ऊपर एक सर्कल बनाइए। पी पॉइंट से दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, और ये क्या कर रखा है, दीज आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाते हैं, 80 का। तो आपने एंगल कौन सा निकालना है, पी ओ ए, यानी आपने ये वाला एंगल निकालना है। तो सिंपल है, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था। जो OA है वो परपेंडिकुलर है AP के ऊपर, एंड जो OB है वो परपेंडिकुलर है PB के ऊपर। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। तो जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कितने एंगल बनाती है, 90 का। तो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का। ऑल्सो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल APB। अभी हम थ्योरम 3 में करके आए हैं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो जो ये लाइन है सेंटर के साथ ज्वाइन होने वाली, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होता है, इक्वल। एंगल APB आपका 80 डिग्री है, सो ये कितना आ जाएगा, दोनों एंगल कितने का आएंगे, ये भी 40 का और नीचे वाला भी 40 का। अब आपने एंगल कौन सा निकालना है, POA। देखिए क्योंकि हम थ्योरम नंबर 3 कर चुके हैं तो इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल TAO एंगल APO प्लस एंगल AOP प्लस एंगल PAO इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल APO कितने का है, 40 प्लस एंगल AOP प्लस 90, PAO 90 का है, इज इक्वल टू 180। 90 का इसलिए है क्योंकि जो OA है वो परपेंडिकुलर है AP के ऊपर। तो यहाँ से एंगल AOP क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 130। सो एंगल AOP इज इक्वल टू 50 डिग्री। और यही हमें निकालना था। एंगल POA कहें, POA कहें या AOP कहें, एक ही बात है। तो ये एंगल आएगा 50 डिग्री का। तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।